श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 58वां अध्याय। रणजी और एक चक्र के, मृगव्याध और बलासुर के, आजैक्यपाद और राहु के तथा शूदुमाक्ष और कैशी दैत्य के युद्ध का वर्णन। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, उसी महायुद्ध में देव शिरोमणि रणजी नामक साध देवता बुद्धिमान दैत्य एक चक्र के साथ युद्ध कर रहे थे। महाबली रणजी ने रथ के मार्ग को आच्छादित करके जोर जोर से गर्जना करते हुए एक चक्र की सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी। महापराक्रमी और महान पटिष्ठ द्वारा युद्ध करने वाले महान असुर उस महासमर में शूलों और भुसंडियों का प्रहार करते थे। दैत्यों द्वारा की गई गदा और शक्तियों सहित शूलों की वो बड़ी भारी वर्षा देव सेना में व्याप्त हो गई। समस्त चराचर प्राणियों के लिए उसका निवारण करना कठिन था। उस युद्ध स्थल में देवता और असुरगण एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके आकार विशाल पर्वतों के समान थे और वे सभी महाबलवान तथा पराक्रमी थे। महान असुर शिरोमणि एक चक्र युद्ध में हिरण्यकश्यप के समान था। उसके विशाल रथ में 100 घोड़े जुते हुए थे। उन घोड़ों की टापों के आघात से, रथ के पहियों की गड़गड़ाहट से तथा एक चक्र के बाणों की मार से सैकड़ों देवता नष्ट हो गए। रणजी ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले शीघ्रगामी विचित्र बाणों द्वारा आयुधों सहित सैकड़ों और हजारों दैत्यों को छिन्न भिन्न कर डाला। देवताओं ने अपने तीखे बाणों की मार से रथ, हाथी और घोड़ों सहित कितने ही दानवों का साम्रांगण में संहार कर डाला। उन दानवों का इस प्रकार विनाश होता देख वे दैत्य हाथों में श्रेष्ठ आयुध लिए प्राणों का मोह छोड़कर वहां लौट पड़े। युद्ध में शत्रु का सामना और शत्रु सेना पर प्रहार करने वाले उन दैत्यों ने रणभूमि में अपने तीखे शास्त्रों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं में खड़े हुए देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। ये देख महाबाहु रणजी ने प्रचंड तेज वाले अत्यंत घोर मथन नामक प्रज्वलित अस्त्र का उस युद्ध स्थल में प्रयोग किया। तदनंतर उससे निकले हुए सहस्त्रों तीखे शूल आदि शास्त्रों को एक चक्र दैत्य ने अपने महान अस्त्र बल से काट डाला। उस महान असुर एक चक्र ने शूल से उन सब अस्त्रों को छिन्न भिन्न करके साध देवता रणजी को 10 पौने बाणों से अच्छी तरह घायल किया। उस दैत्य ने अपने अस्त्रों से साध देवता के अस्त्र वेग का इस प्रकार निवारण करके उनके पीछे चलने वाले सहस्त्रों सैनिकों को दूसरे शीघ्रगामी प्रज्वलित अस्त्रों द्वारा बींध डाला। उन सैनिकों के छिदे हुए अंग वर्षा काल में जल की वृष्टि करने वाले पर्वतों के शिखरों की भांति रक्त बहा रहे थे, जिनका स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति दुषह था। उन सीधे जाने वाले बाणों के प्रहार से दैत्यों द्वारा पीड़ित किए गए वह श्रेष्ठ देवता अत्यंत भयभीत हो गए। एक चक्र ने रथ में बैठे हुए ही देखा कि देवताओं के गजयूथपति चले आ रहे हैं। उनके श्रेष्ठ आभूषणों की झनकार सुनाई पड़ती है। उनके चिघड़ाने का शब्द समुद्र की गर्जना को लज्जित करता है। वे मतवाले और बलाभिमानी गजराज अच्छी तरह सजाए गए हैं। उनके ऊपर महावत बैठे हैं। वे उत्तम कुल में उत्पन्न तथा बल पराक्रम से संपन्न हैं और प्रतिद्वंदी हाथियों को मार डालने की शक्ति रखते हैं। गज शिक्षा में पूर्णता शिक्षित हैं तथा युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी हैं। तब उसने गजासुर के समान देव सेना के उन हाथियों को मार डाला। वे सब विशालकाय हाथी, कंडशूण और कुंभस्थल इन 3 स्थानों से मद बहा रहे थे। उनका वेग बड़ा भयंकर था। वे मेघ की गर्जना के समान चिघड़ाते थे और खड़े विशाल पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। उन दिव्य हाथियों की संख्या लगभग 1 सहस्त्र की थी।
वह सब के सब सुवर्ण के अलंकारों से विभूषित थे। उन पर सोने की जालियों से युक्त झूले पड़ी हुई थीं तथा वे प्रातः काल के सूर्य के समान दीप्यमान दिखाई देते थे। हाथ में गदा लिए गदाधारियों में श्रेष्ठ बलवान एक चक्र ने उन समस्त गजराजों का उसी प्रकार संहार कर डाला जैसे वायु महान मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है। गजों का मर्दन करने वाले उस महान बलवान असुर ने अपनी गदा के द्वारा उन समस्त हाथियों को मौत के घाट उतारकर पुनः अश्व समूहों पर दृष्टपात किया। कुछ घोड़ों के रंग तोतों के समान हरे थे, कुछ मृग के समान धूसर वर्ण वाले थे, कितने ही घोड़ों के रंग मोरों के समान थे, कितने ही कबूतरों के और कितने ही हंसों के समान वर्ण से विभूषित थे। किन्हीं की आंखें मलिका के समान थीं और किन्हीं की विरूप। कुछ घोड़ों के वर्ण क्रौच पक्षी के समान थे, वे सभी मन के समान वेगशाली थे। अनुपम पुरुषास्त्र और भयंकर पराक्रम से युक्त बलवान महाबाहु एक चक्र ने पूर्ववत अश्वों की सेना को अपनी गदा के आघात से नष्ट कर दिया। अचिंत पराक्रमी श्रीमान रणजी उस समर में समस्त देवद्रोहियों को उपस्थित देख उन सबको त्याग कर युद्ध से विरत हो गए। गदा युद्ध में कुशल तथा रथ युद्धपति महाबाहु रणजी जिनकी सेना प्राय नष्ट हो गई थी, रथ के द्वारा इंद्र के समीप चले गए। दैत्यराज एक चक्र वहां 30 लाख रथियों का संहार करके रणभूमि में धूम रहित अग्नि के समान स्थित हो गया। उसी युद्ध में महान असुर बल जिसे अपने बल पर घमंड था, अपराजित महात्मा मृगव्याध रुद्र के साथ युद्ध करने लगा। मृगव्याध नामक रुद्रदेव के महान पार्षद घी की आहूत पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे बल को देखते ही वहां उछल कूद करते हुए आ पहुंचे। कुछ पार्षद मतवाले हाथियों से, कुछ दिव्य रथों से और कुछ महान वेगशाली घोड़ों से आए। वे सब के सब अग्नि के समान तेजस्वी, तीखे अस्त्र एवं बाणों से संपन्न थे। तत्पश्चात उन वीरों ने उस महान असुर को उगते हुए सूर्य के समान तजोमयी किरणमालाओं से अलंकृत एवं दीप्यमान देखा। युद्ध स्थल में खड़े हुए उस महान वेग, महान शत्रु, महान बल, महती बुद्धि, महान उत्साह और विशाल काया से संपन्न महारथी महायोद्धा को संपूर्ण दिशाओं को अव्यवस्थित देख हुए रुद्र पार्षद घोर अस्त्र शस्त्र चारों ओर उस पर टूट पड़े। मृगव्याध ने उसके पर्वत सदृश मस्तक पर पूर्णतः लोहे के बने हुए तीखे और तेज धार वाले बाण बरसाए, जिनके मुख पर पानी चढ़ाया गया था। मृगव्याध के वह 7 बाण उसके सिर में धंस गए। उन बाणों से आविष्ट होकर महान असुर बल और चीत्कार से 10 दिशाओं को निदिरित करता हुआ आकाश में उड़ गया। तब उन देववीर महाबली मृगव्याध ने रथ और धनुष सहित बड़े हर्ष के साथ आकाश में उस समय दानों का पीछा किया, जैसे वर्षा काल में पानी बरसाने के लिए उगत हुआ मेघ पर्वत को अपनी जलधाराओं से ढक देता है। उसी प्रकार मृगव्याध ने आकाश में अपने बाणों की वर्षा से उस असुर को आच्छादित कर दिया। मृगव्याध से पीड़ित किए जाने पर उस दानों ने आकाश में ही मेघ की भांति घोर गर्जना की। तदनंतर वो महान वेगशाली दानव सहसा दूर तक उछलकर मृगव्याध के रथ पर पांखों की हवा से युक्त पर्वत की भांति कूद पड़ा। ऐसा करके उस दैत्य ने उस रथ के ईसा दंड और कुबर को तोड़ डाला तथा उस रथ को भी चौपट कर दिया। महाबली मृगव्याध उस रथ को त्याग कर पृथ्वी पर खड़े हो गए। रुद्र को रथहीन हुआ देख उनके शुभ पार्षद आकाश में मृदुर लिए खड़े हो गए। उनकी भयंकर आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। उन सब ने सहसा ऊपर उठकर निर्मल आकाश में बलासुर को घेर लिया और जैसे फरसे से वृक्ष को काटा जाता है,
उसी प्रकार भयंकर मृदों से उसे पीड़ित करना आरंभ किया। परंतु वो महारथी बल गरुड़ के समान पराक्रमी था। वो उन वेगवानों का वेग नष्ट करके पुनः पृथ्वी पर कूद पड़ा। वहां विशाल शाखा वाले एक शाल वृक्ष को उखाड़कर उस महाबली दानव ने युद्ध स्थल में उन समस्त पार्षदों पर उसका प्रहार किया। उन पार्षदों के बल से शरीर को छत बिछत कर दिया था, अतः खून से लथपथ हुआ। दानव शिरोमणि बल उगे हुए बाल सूर्य के समान शोभा पाने लगा। तदनंतर मृगों, सर्पों और वृक्षों सहित एक पर्वत शिखर को उखाड़कर दानव राज बल ने सम्रांगण में उन पार्षदों पर आघात किया। तत्पश्चात उन महान पार्षदों के व्यूह टूट जाने पर उस पराक्रमी असुर ने शेष सेना का नाश कर दिया। जैसे प्रलय काल में संवर्तक यम सारी प्रजा का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार उस दानव ने घोड़ों से घोड़ों को, हाथियों से हाथियों को, पैदल योद्धाओं से पैदल योद्धाओं को तथा रथ से रथों को नष्ट कर दिया। वहां मारे गए घोड़े, हाथियों, टूटे हुए धुरे वाले विशाल रथों और देवताओं से वहां की भूमि का मार्ग सब ओर से अवरुद्ध हो गया था। इस प्रकार दैत्यराज बल और पराक्रमी मृग व्याध दोनों बलवान वीर मद की धारा बहाने वाले हाथियों के समान युद्ध में चढ़े थे। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध क्रोध आत्मा अजैकपाद नामक द्वितीय रुद्र राहु के साथ युद्ध करते थे। विजय की इच्छा रखने वाले वीरों का वो महान युद्ध तुमुल, रोमांचकारी, भयानक तथा रौद्र रूप था। देवताओं और दानवों के शरीर से वहां खून की एक दुस्तर नदी बह चली, जो विभिन्न शरीर समूहों को बहाए लिए जाती थी। मनुष्यों के केस उसमें घास और सेवार के समान जान पड़ते थे। प्रभावशाली रुद्र देव की आकृति बड़ी ही रौद्र थी। उन्होंने कुपित होकर युद्ध में शत्रु सेना का निवारण करने वाले सतमुख राहु पर गहरा आघात किया। क्रोध में भरे हुए श्रीमान रुद्रदेव ने समर भूमि में अपने सहायकों द्वारा उस दैत्य के सुवर्ण में विचित्र अंग वाले रथ को घोड़ों और सारथी सहित नष्ट कर दिया। उनके हर्ष और उत्साह में भरे हुए एक महाबली पार्षद ने समर में बाणों की शक्ति से उस दानव की छाती में घाव कर दिया। रुद्र और उनके पार्षदों से शरीर की छत बिछत कर दिए जाने पर दानव शिरोमणि राहु सहसा क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने रुद्रदेव के आते हुए रथ को शीघ्रता पूर्वक थप्पड़ से मारकर चूर चूर कर डाला। जैसे सूर्य अपनी तीखी किरणों से मेरु पर्वत को संतप्त करते हैं, उसी प्रकार वो दानव घायल अंग वाले रुद्रदेव को अपने तीखे बाणों से पीड़ा देने लगा। जब अमित तेजस्वी रुद्रदेव के द्वारा मुख्य दानव मारे गए, तब महान असुर राहु ने रुद्रदेव के समस्त पार्षदों को भी मारना आरंभ किया। बाणों की वर्षा करते हुए उस घोर दृष्टि वाले दानव को रुद्रदेव ने युद्ध स्थल में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा घायल कर दिया। उस रोमांचकारी महाघोर संग्राम के होते समय वहां रक्त के प्रवाह से युक्त महावेगशालिनी बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। रुद्रदेव ने समर भूमि में काले कोयले की राशि के समान कांति वाले दानव राहु को अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार छक्त बिछत कर दिया, जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से मेरु पर्वत को संतप्त करते हैं। शक्ति, शूल और फरसों की मार से जब इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले पर्वताकार मुख्य दानव मरकर धराशायी हो गए और महाघोर रोमांचकारी संग्राम चालू ही रह गया, तब उसमें घायल हुए दैत्य फूले और पलाश वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। उस समय महाभेरी मृदंड और पंडवों का गंभीर नाद जब शंख और वेणु की ध्वनि से मिल गया, तब अद्भुत सा प्रतीत होने लगा।
वहां आहत होकर आर्तनाद करते हुए दैत्यों तथा देवताओं का अत्यंत दारुण शब्द सुनाई दे रहा था। घोड़ों के टापों तथा रथ के पहियों से उठी हुई धरती के धूल ने वहां जूझते हुए योद्धाओं के मार्ग तथा नेत्रों को अवरुद्ध कर दिया। वहां रणभूमि में अस्त्र शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित हो रहा था। उसमें मांस और रक्त की ऐसी कीच जम गई थी कि उसकी ओर देखना कठिन हो गया था, और उसमें प्रवेश करना या चलना फिरना तो और भी कठिन था। टूटी हुई तलवारें, गदाओं, शक्ति तोमर और पटिसों, टूटे फूटे होने के कारण फेंके गए रथे, नष्ट हुए युद्ध संबंधी उपकरणों, मारे गए मतवाले हाथियों तथा देवताओं और दानों के खंडित होकर पृथ्वी पर पड़े हुए पहियों, धुरों, जुओं और शास्त्रों से भरा हुआ वो भयंकर युद्ध क्षेत्र मांसाहारी जंतुओं से व्याप्त हो रहा था। वो साम्रांगण में चारों ओर का बंध बिना सिरे के धड़ उछल रहे थे। विजय की अभिलाषा रखने वाले देवता और दैत्य परस्पर बैर बांधकर लड़ते थे। उस युद्ध में एक दूसरे के प्रति होने वाला उनका प्रहार बड़ा भयंकर था। उस युद्ध में सम्मिलित हुए शूरवीर सैनिक पीछे हटने वाले नहीं थे। महात्मा अजय पाद तथा महामनुष्य भी राहु की भी यही स्थिति थी। वह सब क्रोध में भरकर जब वहां एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, उस समय उनका अत्यंत घोर कोलाहल प्रलय काल में प्राणियों के भीषण आर्तनाद तथा समुद्रों के महान गर्जन की भांति सुनाई पड़ता था। वहां एक तेजस्वी रुद्र साधु माक्ष नाम से प्रसिद्ध एवं मुनीश्वर थे। वे शक्ति के साथ ही गदा, परिघ और शूल धारण करते थे। उन्होंने शक्ति के द्वारा केशी को घायल कर दिया। उस समय नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भयानक नेत्र वाले भयंकर पराक्रमी तथा रुद्रदेव के प्रिय घोर महापार्षद वहां आ पहुंचे। केसी नामक दैत्य तपाए हुए सुवर्ण के कुंडलों से अलंकृत और उत्तम शोभा से संपन्न था। वो रण दुर्जय दानवों से घिरा हुआ रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध करता था। वो संग्राम में कुशल और उग्र बल पराक्रम से संपन्न था। उस समय वो युद्ध में प्रवृत्त होता था। उस समय उसके मुख से ज्वालाएं प्रकट होकर फैलने लगती थी। उसके कंधे सिंह और बैलों के समान थे। उसका पराक्रम भी सिंह के ही समान था। उसका सिंहनाद महामेघों की गंभीर गर्जना और मृदंडों की ध्वनि के समान होता था। दानवों से घिरा हुआ वो दैत्य जब युद्ध भूमि में कूदा था, उस समय जो उसका महान सिंहनाद हुआ, वो स्वर्ग लोक को क्षोभ में डालने वाला था। उसकी उस गर्जना से देवताओं और विशाल सेना संत्रस्त हो उठी, तो भी वृक्षों तथा पर्वत खंडों का प्रहार करती हुई युद्ध करने के लिए ही सामने आकर डट गई। परस्पर जूझने की इच्छा वाले देवताओं और दैत्यों का वो घमासान युद्ध बड़ा ही रौद्र और जगत को भय देने वाला था। देवताओं और दानवों के समुदायों का वो महाघोर युद्ध प्राणों का मोह छोड़कर हो रहा था। उस महासमर में उस युद्ध का वो दृश्य बड़ा ही रोमांचकारी था। वे सभी सूरवीर अत्यंत बलशाली तथा पर्वत के समान विशालकाय थे। सभी संपूर्ण अस्त्रों के विद्वान थे और सभी सब प्रकार के अस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उगत हुए थे। वे देवता और दानव दोनों ही एक दूसरे की वध की इच्छा रखते थे। युद्ध स्थल में गर्जना करते हुए उन समस्त योद्धाओं का शब्द महान मेघों की गर्जना के समान सुनाई पड़ता था। वो महाघोर शब्द अस्थावर जगम सभी प्राणियों को कंपित कर देने वाला था। देवताओं और दैत्यों के समूहों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल वहां सब ओर फैल गई। वो बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उसने दसों दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया। लाल, पीली और सफेद बहुरंगी धूल से परस्पर आच्छादित हुए सैनिक कोई भी वस्तु नहीं देख पाते थे।
उस समय न ध्वजा दिखाई देती थी, न पताका, न कवच सूझता था, न घोड़ा, अस्त्र शस्त्र, रथ अथवा सारथी कोई भी दृष्ट गोचर नहीं होता था। एक दूसरे के सम्मुख धावा करने वाले उन योद्धाओं का भयंकर शब्द सब ओर गूंजने लगा। उनका वो तुमुल नाद तो सुनाई देता था, किंतु धूल के कारण किसी का रूप नहीं सूझते थे। वहां उस तुमुल युद्ध में क्रोध से भरे हुए दानों पर ही प्रहार कर बैठे तथा देवता देवताओं को ही मारने लगे। वह देवता और असुर उस युद्ध में शत्रु पक्ष के तथा अपने पक्ष के भी बड़े-बड़े देवताओं और असुरों का संहार करने लगे। उन दोनों पक्षों के योद्धाओं ने पृथ्वी को रक्त से गीली कर दिया। तदनंतर वो उड़ती हुई धूल रक्त के प्रवाह से भी भीग कर बैठ गई। वहां का धरातल सैकड़ों लाशों से व्याप्त हो रहा था। देवता और दानव युद्ध में परस्पर शूल, शक्ति, गदा, खंग, परिग, प्रयास और तोमरों द्वारा प्रहार करते थे। परिग तुल भुजाओं तथा परिगों से प्रहार करने वाले समस्त रुद्र गणों पर दानव भी अस्त्र शस्त्रों द्वारा आघात करते थे। रुद्र के पार्षद भी बड़े-बड़े वृक्षों, विशाल प्रास्तर खंडों तथा शूर तुल्य तेजस्वी शास्त्रों द्वारा आगे बढ़कर दानवों को वितीर्ण करने लगे। इसी बीच में कुपित हुआ दानव शिरोमणि केसी संग्राम में आमर्ष के कारण घोर रूप धारण करके अपने सैनिकों का हर्ष बढ़ाने लगा। उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर उन रुद्र पार्षदों पर वज्र अस्त्र का प्रयोग किया। उन महामनुष्यवी दैत्य ने दिव्य आयुध वज्र अस्त्र के द्वारा समस्त महापार्षदों को और जो युद्ध में दुर्जय थे मार गिराया। उस युद्ध स्थल में वज्र शास्त्र से पीड़ित हुए रुद्र पार्षद चक्कर काटने लगे और जिनके वृक्ष बिखर कर गिर पड़े थे वज्र के मारे हुए उन पर्वतों के समान धराशायी हो गए। इस प्रकार केशी का रुद्र के साथ जो अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ वो अद्भुत सा प्रतीत होता था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवासुर संग्राम के भीतर केसी और रुद्र के युद्ध का वर्णन विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ।